जय हिंद दोस्तों, महाकाल बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज की दूसरी क्लास आज है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो हैं आप करोगे और आगे परसेंटेज के जितने भी सवाल आएंगे आसानी से उनको कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45% है। अब ये 45% को हम क्या लिखेंगे? 45/100 ऑफ हो गया मल्टीप्लाई 300 प्लस अब ये रूट x मान लो इज इक्वल टू 56/100 इंटू 750 माइनस 10/100 मल्टीप्लाई 250 ऐसे दिया गया है। चलो ये जीरो से ये जीरो दोनों चले गए, इस जीरो से ये जीरो गया, ये दोनों से ये 300 वाला चला गया। तो ठीक है, 45 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? 3 × 5 = 15, 3 × 12 3, 3 × 12 1 13। ठीक है, प्लस हो गया रूट x इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो, यहाँ से काटो, 5 दूनी 10, 5 से हो गया 15 और 2 से काटोगे तो 28 है ना। 15 का 28 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 8 = 104, 15 × 8 = 104 होता है? नहीं, 15 × 8 = 120 होता है। 15 × 8 = 120, क्या लिख रहा हूँ, 120 पूरा नहीं, 120 का जीरो, कैरी जो है 2 हो जाएगी, 2 कैरी हो गई, कैरी 12 हो गया, 15 दूनी 30 और 12 कितना होता है? 42 होता है। ये 42 हो गया। ठीक है, इतना। अब माइनस का कितना है? माइनस जो है हमारा इधर कितना बच गया? इधर बच गया 25, क्योंकि सारी तो कट ही गया, तो इधर से 5 जो है इसे घटा के रख दो। अगर इसको घटाएंगे इसमें से कितना आएगा? 20 जाएगा, 5 बचेगा, तो 395 इसका इधर से आ जाएगा। तो 395 से ये 135 हमको माइनस करना है। 135 इधर डायरेक्ट माइनस कर दो। 5 से 0 गया, 9 से 3 गया 6 और 3 में से गया तो 260। अब 260 का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा जो है 260 जो है इन सब की वैल्यू आई है रूट x के बराबर, मतलब रूट x जो है वो 260 के बराबर आया है, 260। अब देखो इसका अब क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो ये 260 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है, तो लास्ट में जीरो है, तो जीरो का अगर स्क्वायर करोगे तो डबल जीरो तो आना ही है। डबल जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और 26 का स्क्वायर भी हमें पता है 676 होता है, तो यही वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। 15% 15% मतलब 15/100 इंटू 578 प्लस 22.5/100 मल्टीप्लाई 644। ठीक है, ये हो गया। अब ये इधर से अगर हटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। अब 25 से इसको कट कर दो, 25 नेमा 225 होता है, 25 चौको 140 हो गया। ठीक है, इधर देखो 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया। अब इसको 4 से काटो, 4 जगह 4 1 बच गया, 4 चौको 16 1 बच गया, तो 4 से तो जाएगा नहीं है। ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से कर दो, 2 दूनी 4 1 2 8 16 1 2 9 18 289। अब हमको इसमें क्या करना है, तो हमें ये दोनों हम बराबर कर लेते हैं। नहीं चलिए, इधर 20 है तो इसको भी 20 बना लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 20 हो गया, ये 2 से 2 3 6 2 दूनी 4। हालांकि ये 2 से चला जाएगा लेकिन नहीं काटेंगे, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है ताकि हम ऊपर आसानी से ऐड कर सकें। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर हम काट ही चुके हैं। 3 हम 27 के साथ, 5 से लगी 2, 8 24 तो 26 6 2 3 दूनी 6 2 8 हो गया। ठीक है, अपॉन 20 हो गया। अब ये एडिशन इधर था। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 1 9 दूनी 18 1 19 1 9 3 27 1 28 अपॉन 20 हो गया। ठीक है, अब इधर ऐड कर दो, कितना 8 7 15 के 5, 8 से लगी 1 9 6 15 1 16 6 8 से लगी 1 28 और 8 36 1 37 बटे 20 हो गया। अब ये अगर जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 का इसमें भाग दे दो, तो 2 का भाग अगर हम देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 2 एकम 2 1 हो गया, 2 8 16 2 8 16 2 दूनी 4 और 5, मतलब 188.25 इसका आंसर हो गया। लग रहा है कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुई है। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये 15/28 होगा 578, यहाँ से हमने 5 से काटा 3 20, अच्छा ये 10 हो जाएगा। यस, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि हमने ये 2 से डिवाइड कर दिया था ना, तो 10 हो जाएगा। तो इसको भी 2 से एक बार और कर दो, 2 से ये 10 हो गया, और 2 से ये अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 16 हो जाएगा, मतलब 161 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है?
अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया था, कितना होगा 3 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 8 24 2 26, 2 3 9 6 2 8 बटे 10 प्लस इधर कितना था 9, 9 कम 9 और 16 9 144 बटे 10 इतना था। अब 9 7 16 की 6 यहाँ से लगी 1। अब देखो 6 से अगर देखोगे तो ये वाला डायरेक्ट मार्क कर सकते हो यूनिट डिजिट। अच्छा एक और भी है, ठीक है एक और देख लो, 6 4 10 11 16, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भी अब तो पूरा ही करेंगे। 6 4 10 11 14 8 22 23 बटे 10, तो आंसर तुम्हारा कितना होगा 231.6, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट है तो फटाफट कर सकते हो। हम तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना आराम से कर रहे हैं, नहीं तो अगर करना होगा तो अभी फटाफट कर सकते हो। चलिए ये वाला देखिए 140% है, 140% का ये हो गया। अच्छा इस वाले सवाल में देखिए एक, ठीक है पहले ये वाला अप्रोच फिर एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ। प्लस 56/100 इंटू 140, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब 10 नीचे बना रहने दो, 4 84, 84 की 4 आएगा, हासिल जो है 8 हो गया, 14 बचे 70 8 78 बटे 10, और ये भी वही हो जाएगा 784 बटे 10। तो हम इसको 4 4 8 हो गया, 8 8 16, 7 14 15 बटे 10। तो इसको हम क्या करेंगे 156.8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो एक हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक अप्रोच जैसे हम करते हैं नॉर्मली, लेकिन इसका एक दूसरा अप्रोच है, क्योंकि ऐसे सवालों को ना थोड़ा देख लो पहले से। इसमें क्या दिया गया देखो, अब 140% ऑफ 56 है और इधर 56% ऑफ 140 है, दोनों देखो नंबर जो है इनको इंटरचेंज कर दिया है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को कॉमन ले लो। ये परसेंटेज इस पर भी कर सकते हो, ये परसेंटेज मतलब 140% जो है ये 56 पे भी लगा सकते हो, 56 वाला परसेंट जो है 140 में भी लगा सकते हो। ऑफ में ये वाला काम हम आराम से कर सकते हैं। ऑफ में ये इसी नंबर में हम देखो क्या, कोई भी एक नंबर कॉमन ले लो। तो ये हम क्या करते हैं 56 मान लो 140 कॉमन ले लेते हैं। 140 अगर इसमें हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 56% प्लस 56%, ठीक है 56% बच गया। अब ये 2 हो गया, तो इसको क्या करेंगे 140 इंटू 2 इंटू 56%, बस वही वाला हो जाएगा सेम। अच्छा 2 0 था ना, 1 0 बच गया, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 14 छक्का 84, 4 8 14 14 5 70 8 78 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो अपन 10 हो जाएगा। 2 का करोगे 2 चौक 8 2 16 2 14 1 15 बटे 10, आंसर क्या हो गया 156.8 हमारा आंसर हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा 158.6 लिखा हुआ है, ओहो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। तो यही ऐसे कन्फ्यूजन होता है, 158.6 दिया 156.8 आ रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूजन होता है। चलो नेक्स्ट देखिए 7.9%, तो इसको हम क्या करेंगे 7.9/100 ऑफ 134 माइनस 3.4/100 इंटू 79। अब इसमें देखो हम 79 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर भी 79 है, इसको इधर से हटा दो, ठीक है। तो इधर से भी हम 79 कॉमन ले सकते हैं। 79 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 79 कॉमन लेने से, अब ये भी देखो 134 और 34 इसको ऐड कर दो, वो घटा दो, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 1000 नीचे है ही। सो सिंपल, हाँ ये 2 बिंदी से 2 बिंदी चलेगी, तो आंसर जो है 7.9 हो गया। 7.9 नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ही हो गया। तो सवालों को बस अप्रोच देखो, तुरंत अगर सही अप्रोच ले लिया तो बहुत जल्दी हो जाता है, और थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो फिर गड़बड़ी हो जाता है। चलिए ये वाला देखिए 23.6/100 मल्टीप्लाई 1254 माइनस 16.6/100 834। अब देखो इसका यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सभी में यूनिट डिजिट 5 ही दी गई है, तो इसको भी हमें कट करना ही पड़ेगा। देखो 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, ये 4 से 25 हो जाएगा, ये 4 से 4 पंचे 20, 4 नेम 36 5.9 हो गया ये, है ना। और यहाँ से
4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से ये तो नहीं जाएगा, यहाँ से चला जाए, 2 2 से कट कर दो। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ये 250 हो जाएगा, इधर से पॉइंट घटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 4 से काटो, 4 से ये 250 हो गया, तो 4 से ये तो जाएगा नहीं, पहले ये 2 8 16 कर दो, तो 3 6 कर दो, ठीक है। फिर ये 2 से काट दो, 2 चौकू 8 और 17, तो ये 250 250 नीचे हो गया। अब ऊपर जो है कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, इसे हम देखो डीएस लगा सकते हैं, डिजिटल सम अगर लगा के देखते हैं। डिजिटल सम पहले इसको पूरा लिख लो कितना बचा हुआ है, कितना है 59 मल्टीप्लाई 1254 अपॉन 250 माइनस 83 मल्टीप्लाई 417 अपॉन 250। अब देखो पहले ऑप्शन डीएस में क्या था, डिजिटल सम में पहले हम ऑप्शन देखते हैं, सारे ऑप्शन अलग हैं कि नहीं है। तो 5 3 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 1 5, तो इसका 5 आ गया। 5 5 10, 5 15 1 16, 16 है, 6 1 7 आ गया। 5 7 12, 12 5 17, 1 18, 8 1 9 आ गया, है ना। अभी तक तो सब अलग ही, 9 से 9 छोड़ देते हैं हम, है ना। 5 5 10 1, 5 5 10 11 1 1 2, सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो इसमें हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें सीधे डीएस लगाएंगे। 9 से 9 कट हो गया, 5 और 4 9 कट हो गया, तो 5 और 2 1 3, 5 इंटू 3 हो गया, ये 5 3 15, 5 1 6, ऊपर 6 हो गया, नीचे 5 दूनी 5 2 7 हो गया, माइनस इसमें देखो कुछ 9 बन रहा है, 7 1 8 4 12 8, हाँ 8 और 1 9, नहीं इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। 8 3 24, नहीं 8 3 11, 1 1 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और ये कितना बन गया 4 1 5, 7 5 12, 12 2 1 3 हो गया, तो 3 2 6, ये भी 6 बटे 5 2 7, 6 बटे 7 से 7 0 आ गया। 0 जो है हमारा 9 होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे हम डिजिटल सम से इतना हाई फाई कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, 0.85%, तो 85 अपॉन 100, और इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो फिर से 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 405 प्लस 2.25%, तो 100 ये हो गया। इसका अगर हटाएंगे तो 1 0 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 550। चलो कट्टम कटा कर दो पूरा, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन 99/8 हो गया। चलो इसमें देखो, कहाँ भाग रहे हो भाई, 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे तो 8 और 1 81, और 5 से काटोगे 4 बार। चलो गुणा कर दो, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 17 एकम 17 के साथ आंसर लगी 1, 17 8 136 और 137 हो गया, अपॉन जो है 400 हो गया, प्लस 1199/8। अब इसमें भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारे अगर सब अलग अलग हैं तो डिजिटल सम लगा देंगे, नहीं तो फिर हमको ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो बस इसका लेकिन ज़्यादा है नहीं, इसमें तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। 1377 प्लस, अब अगर इसका हम LCM 400 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बार, है ना। 50 बार 5 का गुणा 5 में 45 की 5 ऐसे लगी 4, 5 में 45 और 4 45 और 4 49 होता है, 45 और 4 49 लिख दो। चलो 7 हो गया, 7 5 बार 2 ऐसे लगी 1, और 1 13 3 ऐसे लगी 1, 4 1 5 1 6 बटे 400। अब 4 का इसमें भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, 4 से 2 4 1 4 हो गया, है ना। 2 बच गया, 4 5 20, 3 हो गया, 4 8 32, 4 4 32, 4 1 4 हो गया। अब इतने से ही हम देखो लगा लो, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा भाई। 15.8 के करीब आ रहा है, 15.8 ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, लेकिन 15.8 क्यों आ रहा है, 4 1 4 2, 4 बचे 20, 3 4 8 32 आ रहा पूरा। यहाँ तो हमने नहीं कुछ 50 दिए, 5 में 45, 4 5 में 45 और 4 49, ठीक है। 7 हो गया, 7 5 12 2, 1 हो गया, 9 3 12 1 13, 4 1 5 1 6, बिल्कुल सही है। तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, या तो नन ऑफ दीज लगा दो, आंसर हमारा यही आएगा, 15.8 समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए,
हाँ, व्हाट इज़ 45% ऑफ 4/5 ऑफ 850? वेरी गुड। ऐसे सवाल बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। 45% हो गया, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया 4/5, फिर ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया 850, बस इसी को इसको कैलकुलेट कर लो। ये 0 से 0 चला गया, 5 से 17 बार चला गया, 5 से 9 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से 2 बार गया, तो 17 9 153, 153 दूना कितना होता है 30, 306 आंसर है। क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने ऑप्शन कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? 45% है, सही है। 4/5 है, 850 है, ठीक है। 5 से 17 100, 5 से 17 बार गया, उसके बाद 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18 और 17, 18 7 124, 18 कम 18 और 12 30 है। ऑप्शन तो यही आएगा, तो नन ऑफ दीजिए होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन इतना पास में है ही नहीं, सारे दूर दूर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ 28% ऑफ 36% ऑफ? वेरी गुड। इस सवाल की देखिए, 28% हो गया, ऑफ हो गया 36% हो गया, ऑफ हो गया 5/7 हो गया, ऑफ हो गया 5000 हो गया। बस सबको एक दूसरे से लड़वा दो, युद्ध करो। ये 0 और एक 0, ये तीनों 0 चली गई, है ना। ये 5 से 2 बार चला गया, ये 2 से कितनी बार जाएगा? 14 बार चला गया, तो बस 14 पंचे 70 हो गया, 70 की एक 0 आ गई, 7 छक्का 42, 4 हो गया, 7 21 4 25, 2520 है ऑप्शन। क्या बात कर रहे थे, सारे ऑप्शन इतने ऑप्शन डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? 28/100, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम सब? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 36/100 इंटू 5/7 बिल्कुल सही है, इंटू 5000 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई। ऐसे इतने ऑप्शन गड़बड़ कैसे होते हैं? कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए 0.5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 56/100 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 बढ़ जाएगा। अब 2 2 5 हो गया। अच्छा, तो ये तो एक इधर पोर्शन हो गया, अब इधर मल्टीप्लाई अलग है। 3.325, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई 100, 430, ठीक है। 430, ये काटो भाई, ये 0 से 1 0 चला गया, 25 से ये 9 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 14 बार जाएगा, ठीक है। तो और कुछ कटेगा? देखो भाई, 25 से जाएगा, ये चला तो जाएगा भाई 25 से, 25 से कम 25 12, 25 पंचे 125, नहीं 25 3 75 होगा, 25 3 75 हो जाएगा, क्योंकि 7 ही तो बचेगा। 25 से कम 25, 5 2 7 7, 25 3 75, 25 4 100, ठीक है। इधर 4 हो गया, और कुछ कटेगा? 13 नहीं कटेगा, चलो। तो 14 नेमा 126, दूसरा हो जाएगा, 14 नेमा 126 बटे 100 मल्टीप्लाई 33 39, इसमें डिजिटल समी लगाओ, वही ठीक है, नहीं तो 40, नहीं तो और कुछ नहीं बच रहा इसमें। 6 2 8 1 9, 9 का किसी में भी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो डिजिटल सम हमारा 9 ही आता है। तो देखो 9 कौन सा बना रहा है? 9 कट हो गया, 5 3 5 3 8 1 9 कट हो गया, 5 1 6। अब देखो इसमें 7 1 8 1 9 कट हो गया, 6 5 11 5 16 6 1 7 बना दिया। उसके बाद 5 5 3 8 1 9 कट हो गया, 7 7 14 4 1 5 बना दिया। ये टी तो नहीं होगा इधर, तो कुछ बना रहे थे वो 8 1 9 9 खत्म हो गया, 6 5 11 7 18 8 1 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से हम डीएस लगा सकते हैं भाई। ये 0.01 इज़ व्हाट % ऑफ 0.01? अब ऐसे सवालों में तो क्या करते हैं, जैसे अगर कोई एक सवाल है, मान लो इसकी हम एक उदाहरण लेते हैं कि x इज व्हाट % ऑफ y, x इज व्हाट % ऑफ y, अगर हम लिखते हैं x इज व्हाट % ऑफ y, ठीक है।
तो इसको हम क्या करते हैं, x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100, इस तरह से हम करते हैं, है ना। जैसे बोल दिया 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो पहले होता है वो ऊपर लिख लेंगे, 10 नीचे लिख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये इससे जो हमारा कितना हो जाएगा 200%। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। इसके और भी अभी एग्जाम्पल देंगे, पहले ये सवाल देखो। तो इसमें क्या बोला गया, तो एक्स और वाई अगर मान लो तो सेम लैंग्वेज है, 0.01%, 0.01% इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.01, तो सेम 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाना पड़ेगा, 0 लगा दिया, ये हट गया, तो ये इससे इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 10%। आंसर क्या हो गया 10%, 10% है ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका और भी एक दो एग्जाम्पल देख लो। जैसे बोला गया है 5 फीट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, एक फ्रैक्शन देख लो, अच्छा एक फ्रैक्शन देख लो, जैसे 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/4, ठीक है। तो इसका भी सेम वैसे ही, जिसको पूछा है वो ऊपर रहेगा, और जिसके सापेक्ष में पूछा है जो 8% ऑफ, इसके 1/4 के सापेक्ष पूछा तो ये 1/4 नीचे हो जाएगा, 200, बस इसका गुणा कर दो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा ऐसे, तो 4/3 इंटू 100, 100/3 कितना होता है हमारा, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 400/3% हो जाएगा। अब इसको अगर तुम्हें कट करना है तो कट कर दो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 10 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 100 मीटर, है ना। तो 10 मीटर अपॉन 100 मीटर इंटू 100, है ना। तो ये 100 से 100 चला गया, मीटर से मीटर चला गया, तो आंसर होगा 10%। इस तरह से हम ऐसे सवाल जो है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 30% एप्पल आउट ऑफ 450 आर रॉटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। अब देखो 450 जो है किसकी वैल्यू दी गई है, 30% एप्पल इज, नहीं 30% एप्पल आउट ऑफ 450 हैज रॉटन। तो तुम्हारा जो है 450 टोटल एप्पल थे, उसमें 30% रॉटन हो गए, है ना। तो इसका हमें 30% निकाल लेना है, कितने रॉटन हो गए निकाल लो इससे। ये तो 45 का कितना होता है, 3 × 5 = 5, ऐसे लगी 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 135 जो है सड़ गए। अभी कितना क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। अभी 450 से इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 4 में से गया 315, 315 ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 125%, ठीक है, 125/100 मल्टीप्लाई 3060 माइनस 85/100 इंटू x = 408। अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 से काट दो, ये 4 × 7 = 28, 2 4 × 5 = 20, नहीं 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 2 4 × 5 = 20। अब ये ही हम, ये जो कितना आ जाएगा, 5 × 25, 2 5 × 30, 2 32, 2 3 5 7 35 और 3 38, है ना, माइनस, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दो। 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 20, तो ये हो गया 17/120, 17/120 बराबर 408। अब ये इधर, ये वाला जो है इधर लेके आ जाओ, और ये इधर लेके चले जाओ, तो 17/120 बराबर 3825 माइनस 408, 15 में से 8 गए 7, है ना, फिर 1 आ गया, और 38 से 4 जाएगा तो 34 आ गया। ये 17 से कट कर दो, 17 से काटोगे, 17 दूनी 34, 0 17 एकम 17। अब 20 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 दोबारा कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40,
मतलब 4020 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी फॉर दुर्योधन। ठीक है, लास्ट के 2 सवाल और देखते हैं। ठीक है, ये अगर सिंपल होगा तो कर लेना आप लोग। 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज़ 504, व्हाट इज़ 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। चलो बढ़िया सवाल है ये, इसको करते हैं। 40% ऑफ 60% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्स मान लो इज़ 504। ये दिया गया सवाल में। तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज इस नंबर का इसका इतना परसेंटेज निकालना है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ये बार बार हम कट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ आए। 20 3 60, 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये देखो 3 से कट करो। 3 3 9 से पूरा काट दो। 9 5 45, 5 9 चौक 54। 2 से काटोगे 14 हो गया, नहीं 28 हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया तुम्हारा? x बराबर 28 मल्टीप्लाई 125, क्योंकि 5 5 5 125 हो गया। अब इस नंबर का हमको क्या निकालना है? इस नंबर का हमको निकालना है 50%। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, हमें ये कट करना ही पड़ेगा। तो 25% 1/4 होता है ऑफ 2/5। ये हमको सॉल्व करके निकालना है। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 से 2 बार हो जाएगा, 2 से इधर 14 आ जाएगा। अब 14 इंटू 25 का गुणा, 14 पंचे 70, 7 14 28 और 7 35, 350 हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मल्टीप्लाई ही करते रह जाते हैं, क्योंकि 28 का 125 में मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इससे हमें 25% ऑफ 2/5 निकालना ही पड़ता। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट इसका हमने इसमें इतना परसेंटेज निकाल के, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी फॉर चाणक्य। चलिए लास्ट के 2 सवाल और। x% ऑफ x/100 450 प्लस 46% को ऐसे लिख दो 285 इज इक्वल टू 257.1। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लो। इसे ये चला गया। अब ये इधर से 5 से काटो, 5 पंचे 25, 5 7 35, 5 से हो गया 20 बार। तो मतलब हमको ये पूरा करना ही पड़ेगा। ये 23 हो गया, ये 10 हो गया, 23 और 57। DS लगा दें क्या? चलो DS लगा के देखते हैं। ऑप्शन पहले चेक करो, ऑप्शन चेक करो। 2 1 3 हो जाएगा इसका, 8 2 10, 10 मतलब 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया। ऑप्शन 2 सब अलग अलग है, तो DS ही लगा देते हैं। चलो एक बार लिख लो। 45 x/100 वो 10 प्लस 23 इंटू 57/10 इज इक्वल, कहाँ चला गया? हाँ, इज इक्वल टू 257.1। DS लगाओ इसमें। 4 5 9 हो गया, तो ये तो 9 ही हो गया। तो 9 में कुछ भी आता तो 9 ही आएगा। प्लस 3 2 5 मल्टीप्लाई 7 5 12, 2 1 3, तो नीचे तो 0 बनी हो गया। इधर कितना हो जाएगा? 7 दोनों चला गया, 5 1 6 हो गया, तो 5 दिया 15 है ना, 15 6 गए 9, तो एक आंसर मतलब एक जो है इसी में है 28 में। नहीं इसमें कुछ गड़बड़, ऐसा नहीं होगा, इसमें माइनस में आ रहा है ना। इसको सॉल्व करो पूरा। 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 15, तो ये होगा माइनस का 9। तो x बराबर कितना आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। जब माइनस का 1 आता है 9 से हम घटा देते हैं, तो फिर ऑप्शन कोई सा भी इसमें मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ही आएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है 36%। इसको आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। इसका आंसर जो है हमको देना कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर बताना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका भला हो, अकेले आप ही लाभ ना लें। और इसके आगे आने वाले सवालों को हम देखेंगे। अभी परसेंटेज की कई सारी क्लासेस बची हुई हैं। तो चलिए जाते जाते एक और सवाल आपको हम इसमें कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोल देता हूँ। इसमें आप बताना हमको कि
10 मीटर इज़ what % ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, इसका हमको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।